सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट में 229 लोग बाल बाल बच गए। 37,000 फीट की ऊंचाई पर काफी देर तक हवाई जहाज हिचकोले लेता रहा। इस दौरान सभी पैसेंजर्स की सांसें अटकी रही। सैंतीस 37,000 फीट की ऊंचाई पर मौत से सामना। 3 मिनट तक नीचे गिरता रहा प्लेन। फ्लाइट में सवार थे 229 लोग। प्लेन के भीतर ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सवार 229 लोगों के लिए 3 मिनट कितने भारी गुजरे हैं। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते प्लेन में अचानक 229 लोगों को साक्षात मौत नजर आने लगी। एयर टर्बुलेंस में फंसने की वजह से प्लेन अचानक नीचे गिरने लगा। 37,000 फीट की ऊंचाई से प्लेन लगातार 3 मिनट तक नीचे गिरता रहा। इन 3 मिनट में प्लेन में सवार सभी 229 लोगों को मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। 3 मिनट में प्लेन 37,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर 6,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। अब कुछ ही सेकंड्स में प्लेन समंदर में गोते लगाने वाला था, तभी चमत्कार हुआ। प्लेन को कंट्रोल करने की पायलट की कोशिश रंग लाई और प्लेन 6,000 फीट की ऊंचाई पर संभल गया। हालांकि तब तक प्लेन में एक यात्री ने अपनी जान गंवा दी थी और कई यात्री घायल हो चुके थे। प्लेन में बैठा हर कोई बदहवास था। जिस वक्त प्लेन एयर टर्बुलेंस की चपेट में आया, उस वक्त वो अंडमान सागर के ऊपर उड़ रहा था और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा था। सिंगापुर एयरलाइंस का ये प्लेन लंदन से सिंगापुर जा रहा था, जिसे बैंकॉक के सुवर्ण भूमि हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। फ्लाइट में कुल 211 यात्रियों के अलावा 18 क्रू मेंबर सवार थे। लैंडिंग के बाद घायलों को एयरपोर्ट पर फर्स्ट एड दिया गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। टर्बुलेंस असल में एयर फ्लो में दबाव और रफ्तार में आया अचानक परिवर्तन होता है, जिससे कि विमान को धक्का लगता है। विमान चलते चलते ऊपर नीचे हिलने लगता है। टर्बुलेंस की वजह से मामूली झटकों से लेकर तेज और लंबे झटके महसूस किए जा सकते हैं और प्लेन क्रैश भी हो सकता है। विमान से जुड़ा दूसरा हादसा महाराष्ट्र में होते होते बचा, जहां घाटकोपर के आसमान में दुबई से मुंबई जा रही एमिरेट्स की फ्लाइट अचानक फ्लेमिंगो के झुंड से टकरा गई, जिसमें करीब 36 फ्लेमिंगो की मौत हो गई है। हालांकि पक्षियों के टकराने से विमान की लैंडिंग पर कोई असर नहीं पड़ा। पायलट ने प्लेन को सुरक्षित लैंड करा लिया। पुलिस ने अभी तक घाटकोपर इलाके से 36 फ्लेमिंगो के शव बरामद किए हैं। इलाके में फ्लेमिंगो के और शवों की तलाश की जा रही है।